उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना है, जिससे कि राज्य आंदोलन के शहीदों के सपने के अनुरूप प्रदेश का समग्र विकास किया जा सके। स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूँ और यह संकल्प लेता हूँ कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में काम करेंगे। यही मैं आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि हम हर वर्ष उनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि हमें उनके सपने हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड को 22 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये जो आज का तमाम कार्यक्रम है बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, तमाम मंडलों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सीएम ने भी शहीदों से मुलाकात की? जी देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड की बात की जाए, 22 वर्ष उत्तराखंड को बने हो चुके हैं, 23वें वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश कर चुका है। और इस 23 वर्ष में उत्तराखंड की बात की जाए तो युवा उत्तराखंड के नाम से हमारा उत्तराखंड जाना जाता है और सही मायनों में कहा जाए युवा प्रदेश और समृद्ध प्रदेश कहीं ना कहीं बनने की ओर अग्रसर है उत्तराखंड हमारा। और यहाँ जो लगातार भाजपा सरकार है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, वो लगातार उत्तराखंड के हित के लिए कार्य कर रही है, यहाँ के युवाओं के लिए कार्य कर रही है और उसी कार्य को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है यहाँ के प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। हल्द्वानी की बात करें, हल्द्वानी में यहाँ पर आज जो राज्य आंदोलनकारी थे उन सभी को सम्मानित करने का कार्य किया गया और ये निर्णय निकाला गया कि यहाँ पर हर वर्ष आंदोलनकारियों को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, जो अच्छी पहल है। और हल्द्वानी में यहाँ पर जो सिटी मजिस्ट्रेट और ऋचा सिंह और एसडीएम मनीष कुमार, उनकी तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। तमाम यहाँ पर आज जो आंदोलनकारी आए थे उनको सम्मानित किया गया। मेरे साथ मौजूद है ऋचा सिंह, जो सिटी मजिस्ट्रेट है हल्द्वानी की, उनसे जानते हैं कि आज कार्यक्रम की विशेषता क्या रही और किस प्रकार से कार्यक्रम की रूपरेखा रही। मैम, किस तरीके से कार्यक्रम रहा आज और क्या उद्देश्य था इसको बनाने के लिए? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस राज्य स्थापना दिवस पर सभी को बधाई देना चाहूंगी। साथ ही मैं उन शहीदों को नमन करना चाहूंगी जिन लोगों ने इस राज्य की स्थापना में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। और निश्चित ही हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं, आज विशेष रूप से उनको जो सम्मानित, जगह जगह पूरे स्टेट में जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। तो वास्तव में ये राज्य, यहाँ के निवासी और हम सब उनके सदैव ऋणी रहेंगे, क्योंकि आज इस राज्य की स्थापना में उनका एक अविस्मरणीय योगदान है। तो मेरी तरफ से सभी को इस राज्य स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। खासकर आज यहाँ हल्द्वानी में उपजिलाधिकारी महोदय के प्रयासों से एक विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको सम्मानित करने की एक नई पहल का कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो लोग हमारे मुख्यालय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो सम्मान से वंचित ना रह जाएं और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे राज्य आंदोलनकारियों को योगदान को हमेशा याद रखे। मैम, कई यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी ऐसे जो अभी चिन्हित नहीं हुए हैं और लगातार उनकी मांग है, क्योंकि उत्तराखंड को बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही योगदान यहाँ पर दिया था, अपना घर बार छोड़ के निकले थे सड़कों पे। उन राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्या आप लोग करने वाले हैं? देखिए, इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि जिलाधिकारी महोदय ने एक समिति का गठन किया है और उसके जो उसका समय समय पर उसमें जो प्रत्यावेदन है उन पर विचार किए जाते हैं और जो साक्ष्य हैं या जो उसके जो मानक हैं उनको देखते हुए उसमें चिन्हीकरण का कार्य किया जाता है। तो जो वंचित रह गए हैं निश्चित ही उनमें भी प्रक्रिया गतिमान है और उसमें समिति जो भी निर्णय लेगी शीघ्र ही उसका निस्तारण किया जाएगा उन मामलों का। हमसे बात करने धन्यवाद, क्योंकि आपको और भी काम है, कहीं और भी जाना है। धन्यवाद। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों को जो यहाँ पर सम्मानित करने का कार्य प्रशासन द्वारा किया गया और
आज के दिन राज्य आंदोलनकारियों से बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर उत्तराखंड के वरिष्ठ, यहाँ पर जो बात की जाए राज्य आंदोलनकारी अनिल कपूर डब्बू की बात की जाए, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और एक प्रखर वक्ता हैं, क्योंकि सरकार भले ही किसी की रही हो, लेकिन जो उनकी बात है वो अपनी प्रमुखता से रखते हैं, और अगर बीजेपी में या कुछ सरकार में कुछ कमी हो तो उसको भी कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करता है। वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। अनिल कपूर डब्बू जी, आज बेहद ही अहम दिन है आप लोगों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड बनाने के लिए आप लोगों ने विशेष योगदान दिया था। किस तरह देखते हैं आपके उत्तराखंड में ऐसी क्या कमी है जो अभी तक होना चाहिए था और नहीं हो पाया, और आप क्योंकि धार्मिक सरकार है, आपकी सरकार यहाँ पर काम कर रही है, किस तरीके से आगे उत्तराखंड को और अच्छी तरीके से आप लोग ले जाने वाले हैं? देखिए 22 साल पूर्व मुझे याद आता है कि जब जनता सड़कों में थी, हम लोग कहते थे कि लखनऊ हमारे लिए दूर है, हमारा बजट बहुत कम होता था, हमारे पास सड़कें नहीं होती थी, हमारे पास संसाधन नहीं होते थे। कुल 400 करोड़ रुपए का बजट तत्कालीन समय में हमारे पास होता था। राज्य बनने के बाद आज हमारे पास 40-45-50 हजार करोड़ का बजट हुआ। हमारी छोटी जनप्रतिनिधि बने, हमारी सुनवाई भी ज्यादा होने लगी, काम भी तेजी में आया। ये ठीक है कि कहीं कभी कभी उतना चीजें नहीं हो पाई जितना लोगों को अपेक्षा थी, लेकिन फिर भी लगातार चाहे कोई सरकार आई हो, उसने लगातार प्रयास किया। अधिकारियों का आज भी ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास होता है। अब कभी कभी व्यक्ति खराब हो जाते हैं, विचार खराब नहीं होता। कई व्यक्तियों के कारण कभी कभी उत्तराखंड बदनाम हुआ, जैसे अभी हाल में अंकिता कांड हुआ, किसी व्यक्ति ने बदतमीजी करी। लेकिन कुल मिलाकर राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे मैं समझता हूँ पलायन की स्थिति भी बहुत हुई, बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ी, यहाँ भी बढ़ी, लेकिन फिर भी लगातार सोच समझ के यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। और वर्तमान में तो बहुत जबरदस्त रूप से हमको महसूस हुआ, हमको एक युवा मुख्यमंत्री 47 साल के पुष्कर सिंह धामी मिले। मेरी आज भी बात हुई, कल भी बात हुई, लगातार मेरी बात होती है। निश्चित रूप से आंदोलनकारी के नाते मैं उनको सचेत करता रहता हूँ, क्योंकि आंदोलनकारियों ने अपने बलिदान दिए, जेल गए, यातनाएं सही, माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हुए भूलने लायक नहीं थे। तो मैं लगातार, और वो कहते हैं कि आज से 25 तक आगे उन्होंने एक विजन दिया है कि हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग और हमारे जो आंदोलनकारी हैं, समय समय पर जब दिक्कतें आती है तो पार्टीबाजी भूलकर हम लोग आंदोलनों में जाते हैं। कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, जनता के लिए खड़े होते हैं, और यही एक गुलदस्ते के रूप में हम लोगों की पहचान है। उत्तराखंड बनाने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य कितना पूरा हो पाया? और सबसे बड़े दो सवाल उत्तराखंड के अंदर, बेरोजगारी और पलायन, ये धामी सरकार की तरह रोकने वाली 2025 का नारा आप लोग लेके चल रहे हैं। देखिए लगातार प्रयास हो रहा है, पलायन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी खाली आलोचना करने से काम नहीं चलता। मैं देखता हूँ कि पहाड़ों के अंदर दिल्ली से आकर लोग जो खेती कर रहे हैं, जो टूरिज्म में वो जो आजकल होम स्टे बना रहे हैं, तो लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने गांव में कुछ कारोबार करें। नौकरियां सबको नहीं मिल सकती है, और धामी सरकार अब कोशिश कर रही है कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की जाए, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़े। इसलिए अभी जैसे रानीबाग में हमने सिडकुल लगाने की योजना है, कुछ लोगों को रोजगार मिले। हरिद्वार, पहाड़ की अलग परिस्थिति, पहाड़ में कौन कौन से उद्योग लग सकते हैं, इस पर एक चर्चा हो रही है। अभी एक मसूरी में बैठक भी होने वाली, एक विजन कि उत्तराखंड कैसे डेवलप हो। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का राज्य बनाने का सपना था, सपने को ठीक प्रकार पूरा हो, प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो, उसके चेहरे पर मुस्कान हो, इसके लिए जो भी सरकार प्रयास करेगी, राज्य आंदोलनकारी उसके साथ खड़े रहेंगे, और उनका सपना निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि पूरा होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, राज्य आंदोलन की बात की जाए तो एक बेहद ही बड़ा नाम राज्य आंदोलनकारियों के तौर पे लिया जाता है मोहन पाठक का। हल्द्वानी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके हैं, और राज्य जब बन रहा था तो उन्होंने बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी इस आंदोलन को लड़ करके, और बेरोजगार संगठन यहाँ पर बनाया गया था। और उस बेरोजगारी, क्योंकि जब सिडकुल बन रहा था तो उत्तराखंड के जो यहाँ पर जो मूल निवासी उनको 70% आरक्षण को लेकर के इन्होंने बहुत ही बड़ा आंदोलन किया था, और उस समय एनडी तिवारी सरकार थी, एनडी तिवारी ने उनकी कई मांगे यहाँ पर मानी थी। वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। मोहन पाठक जी, उत्तराखंड बनाने के पीछे जो उद्देश्य आप लोगों का था, कई कुर्बानी आप लोगों ने दी, आपके साथियों ने दी है। आज उत्तराखंड 22 साल का हो चुका है, 23वें साल में प्रवेश कर चुका है। कैसे उत्तराखंड को देखते हैं, और क्या कहेंगे उत्तराखंड में भी और क्या होना बाकी है? देखो, उत्तराखंड के इस स्थापना दिवस में सर्वप्रथम मैं आपको और संपूर्ण प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और रही उत्तराखंड की बात, तो उत्तराखंड के बनाने के लिए जो हमारे साथी शहीद हुए, उनको नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं उन साथियों को जिन्होंने संघर्ष किया। मगर उस संघर्ष के बाद आज 22 साल बाद भी इस राज्य की जो परिकल्पना थी वो
बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इसमें क्या प्रयास नहीं रहे, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, मैं इसको किसी को दोषी तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इस राज्य के बनने के बाद इस राज्य के शीर्ष पद पर ऐसे भी लोग रहे जो देश की राजनीति में भी और प्रदेश की राजनीति में भी उनका पूरा दखल था। और उस जैसे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, माननीय बीसी खंडूरी जी, ठीक है अमित, ये जो तमाम नाम जो है, जो आज आंदोलनकारी जिनका नाम ले रहे हैं, उन लोगों को वाकई श्रद्धांजलि देना बनता है, क्योंकि ये लोग जो थे इन्होंने उत्तराखंड को बनाने में एक अहम योगदान अपना निभाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।